सच्चिदानंद निरंकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार हैं, बहुत ही सुंदर एक संदेश है और सुंदर एक टॉपिक भी है जिस पर हम आज आपसे शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे और लेंगे माता जी से निरंकार से रहमतें। तो दास कर रहा है निवेदन कि अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, अध्यात्म में ज्ञान भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ, मुक्तिदायी, आनंदप्रद और मानव जीवन का लक्ष्य है। प्रभु ही अमृत है। इस अमृत में प्रभु को जानकर पाकर मनुष्य सनातन पुरुष बन जाता है। भक्ति में 3 चीज़ें आवश्यक हैं: भक्त, भगवान और भाव। जो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, सत्य का एहसास से युक्त हो उसे भक्त कहते हैं। इससे जुड़े रहने वाली अवस्था भक्ति कहलाती है। नाट्य शास्त्र के कृतिकार आचार्य भरत ने लिखा है, रसो वैश्य अर्थात रस ही ब्रह्मा है। रस ही उत्पत्ति के संबंध में वे कहते हैं, विभानु भावत्य विचारी सर्वज्ञा। रस निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने इन रसों की संख्या 8 मानी थी, जबकि आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। आगे चलकर वात्सल्य और भक्ति को भी रस के रूप में मान्य किया गया है। महापुरुषों, अब साहित्य में रसों की संख्या 11 है। ये रस है श्रृंगार रस, करुण रस, शांति रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। भगवत गुणगान सुनकर उसमें लीन होने पर भगवत विषयक अनुराग उत्पन्न होता है तो भक्ति रस कहलाता है। सृष्टि में रसों का आस्वादन हम 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। आँखों से हम दर्शन लाभ कर रस लेते हैं, कानों से श्रवण रस कर सुनकर लेते हैं, जिह्वा से खाद्य पदार्थों का रस लेते हैं, नाक से सूंघकर सुगंधि का रस लेते हैं और त्वचा से स्पर्श का रस आता है। ये 5 इंद्रिय जनित रस हैं। साहित्य के सभी 10 रस इसी में आ जाते हैं। छठा रस जो इंद्रियों से प्रांत नहीं होता वह है आनंद, जो ब्रह्मज्ञान तथा सतगुरु की कृपा का प्रसाद है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के शब्दों में, ब्लेस इज द रियल हैप्पीनेस बियॉन्ड द सेंसेस। आनंद ही सच्चा सुख है, इंद्रियों की सीमा से परे। रसों को हम विषय में आस भक्ति भी समझ सकते हैं। प्राय इंद्रिय जनित रस इंसान के जीवन में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। महापुरुषों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रस वर्जम रसो प्ररस परम दृष्टवा निवर्ते। अर्थात इन इंद्रियों द्वारा मिलने वाले रस की आसक्ति से मनुष्य तभी मुक्ति पा सकता है जब वह इस परम तत्व को जान लेता है। जब इस परम सत्ता से मिलकर
इसके साथ जुड़ जाता है। महापुरुष हो तब वह विवेक बुद्धि को प्राप्त करता है, साथ ही आत्मशक्ति का भी धनी बनता है। अपनी इंद्रियों का स्वामी बनकर उन पर संयम मात्र से भक्ति नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, गुर बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। और बंधुओं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहे तब पुंज, जासु वचन रवि का निकर। उन्होंने घोषणा की, यदि गुरु सेवा के फल से परे ज्ञान का अंधकार दूर न होता तो मुझे न श्री राम का पता चलता और न ही ये रामचरितमानस लिखा जाता। गुरुदेव नर रूप में मुझे हरि ही मिले हैं। इनके वचनों से ही मेरा मोह माया रूपी अंधकार सतगुरु के चरण कमलों की सेवा किए बिना न योग होता है और न मुक्ति। सद्गुरु से मिले बिना नाम निरंकार पार ब्रह्मा नहीं मिलता। बिना गुरु की सेवा के दुख ही दुख है। अहंकार भी गुरु से ही दूर करता है। अहंकार भी गुरु ही दूर करता है। बिना गुरु के मानव अपना जन्म व्यर्थ खोकर चला जाता है। विनु सतगुरु सेवे जोग न होई, विनु सतगुरु भेटे मुकत न कोई। मीराबाई का भगवत प्रेम किसी से छिपा नहीं है। कृष्ण दीवानी मीरा भी अपनी भक्ति तभी पूर्ण कर पाई जब वे संत रविदास की चरण शरण में गईं। यूं तो वह बचपन से ही भक्ति कर रही थी। साकार कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी थी। उनके मन की तड़प वक्त के मुर्शद ने ब्रह्म ज्ञान देकर समाप्त की। निर्मल न्यारा हरि पाकर ही उन्होंने लिखा, सतगुरु मेद बताइया खोली भरम किवारी हो, घट घट दिसे आत्मा सब ही सुन्यारी हो। मीरा ने भी सत्य की नाव और सतगुरु रूप केवट के द्वारा ही भवसागर पार किया था। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आओ। अर्थात सतगुरु ने मुझे परमात्मा का भेद बताकर मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए। अब मुझे परमात्मा सबके अंदर और सबसे अलग दिखाई देते हैं। इसी तरह संत कबीर जी भी प्रभु प्रेम में अपने गुरु रामानंद जी की शरण में पहुँचे तो कह उठे, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। और पूर्ण सतगुरु को पाकर सब जगह संदेश फैलाया, गुरु 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 में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बताइए शब्द बताए दाओ। पूर्ण गुरु की शरण में पहुँचने पर ही भक्ति के पूर्ण होने की संभावना होती है। महापुरुषों आधे अधूरे ज्ञान से अथवा कोई भी गुरु धारण करने से बात बनने वाली नहीं। जो गुरु ईश्वर का तत्क्षण दर्शन करा दे वही सतगुरु होता है, वही वंदनीय है। इस संसार रूपी भाव के सागर में तो कभी दुख का सागर है तो कभी सुखों का एहसास, कभी प्रेम का भाव है तो कभी नफरत का, कभी खुशियाँ होती हैं तो कभी अनगिनत मुसीबतों का पहाड़। इन सभी भाव के रस से मानव जीवन चलता रहता है। इन रसों से इस सभी ओत प्रोत इन रसों से उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इससे जीवन अस्थिर बना रहता है। लेकिन जब गुरु कृपा से हमें भक्ति रस प्राप्त होता है तब हमारा चंचल मन इस
राम को जानकर इससे अपनी लिव जोड़ता है। महापुरुषों बारंबार सुमिरन सत्संग सेवा से इन मन को समझ आ जाती है कि यही है अमृतमय प्रभु। इस अमृतमय को मन जितना जितना पीता है अर्थात भक्ति करता है, इसकी सारी मैल उतरती जाती है। तब यह मन अडोल स्थिर हरि परमात्मा को पाकर आनंदित होने लगता है, स्थिर होने लगता है। इसलिए यदि सतगुरु न हो तो, गुरु मत न हो तो भक्ति भी संभव नहीं होती। गुरु के वचन को मानना, गुरु को रिझाना ही भक्ति है। यह सार शिष्य अपने गुरु की कृपा से ही समझता है। संसार इन बातों से अनभिज्ञ भी रहता है। भाव में, भक्ति में प्रेम और विश्वास दोनों का होना अति आवश्यक है। महात्माओं ने लिखा है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि नह राम। राम कृपा बिन सपनेहु जीव न लहे विश्राम। तो महापुरुषों, ये हम आपसे दास ने चर्चा की, शेष की। कुछ भी अगर समझ आया है तो जीवन में ज़रूर ढाल लें, क्योंकि सारे सुख यहीं मिलने हैं। कहते हैं कि मानने की ही भक्ति है। जो बात विचार जो आदेश आता है उसे हम जीवन में ढालते ही भक्ति हो पाती है। तो महापुरुषों दास लेता है इजाज़त, लेकिन कहने से पहले कह रहा है कि अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।